बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए पनौती साबित हुआ है गांधी परिवार। राहुल गांधी ने जिद करके 61 सीटें तो ले ली, लेकिन नतीजों में कहीं रेस में नहीं दिखे इनके नेता। हर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पिछड़ गए और महज 5 सीटों पर इनके उम्मीदवारों की बढ़त दिखी है। चनपटिया, बांसपट्टी, फॉरबिसगंज, किशनगंज, मनिहारी, बेगूसराय सीटों पर ही कांग्रेस टक्कर दे पाई है। कई सीटों पर नोटा तो कई सीटों पर तेज प्रताप यादव के उम्मीदवारों ने भी आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया है। तेजस्वी यादव चुनाव से पहले अगर बड़े भाई को साथ ले लिया होता इन्होंने तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। वीआईपी के मुकेश सहनी भी इस बार रेस में नहीं टक्कर दे पाए। सीटें तो ले ली लेकिन जीत का आंकड़ा नहीं बना पाए। तो बिहार में जिस तरह से चुनावी रुझान सामने आए हैं, मतगणना के बाद जिस तरीके का रुझान सामने आया है उसने चौंका दिया है और आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा पनौती कांग्रेस पार्टी साबित हुई है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरीके की सीटों को लेकर के जिद की थी, उस जिद ने एक बार फिर आरजेडी का नुकसान किया है। इससे पहले के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी जिद करके ज्यादा सीटें लेती रही लेकिन जीत नहीं पाई और इस बार भी 61 सीटें कांग्रेस ने ले ली थी और 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार बिना गठबंधन के उतारे थे। लेकिन हर जगह कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वोट काटने का काम किया है, नुकसान का काम किया है। आरजेडी के लिए कांग्रेस पार्टी पनौती साबित हुई है। इसके अलावा अगर तेज प्रताप यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी की बात करें तो इन नेताओं ने भी आरजेडी की लुटिया दबाने का काम किया है। कई जगह पर नोटा में कई वोट चले गए तो तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार ने जहां पर कई वोट काट लिए। तो इसके अलावा अगर वीआईपी के मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे लेकिन उनके उम्मीदवार रेस में टक्कर नहीं दे पाए और अब नतीजा ये सामने आया है कि आरजेडी का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को जिस तरीके के उम्मीद थी नतीजों की, वैसे नतीजे मिलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। रुझानों ने बीजेपी और जेडीयू को जमकर बम्पर बढ़त दिलाई है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने सीटें सिक्योर की हैं, उन्होंने सीटें सुरक्षित की हैं और बढ़त बनाकर रखी है। लेकिन महागठबंधन के घटक दलों ने नाक कटवा दी। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के लिए एक तरह से पनौती साबित हुए हैं। अगर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बढ़त बनाकर चल रही है और जिन सीटों पर आरजेडी बढ़त बना सकती थी वहां पर वोट काटने का काम एक तरह से एआईएमआईएम ने भी किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर के अब सबसे ज्यादा सियासी जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव में ज्यादा सीटों की जिद करती है, जिद करके अपनी बात मनवा भी लेती है लेकिन परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाती है और इससे गठबंधन साथियों का नुकसान हो जाता है। गठबंधन साथी जो निर्णायक स्थिति में आ सकते हैं वो उस निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाते और आरजेडी के लिए एक बार फिर बिहार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पनौती साबित हुई है। राहुल गांधी ने चाहे वोट अधिकार यात्रा में साथ दिया हो, चाहे वैसे प्रचार करने के लिए गए हों, चाहे खेतों में उतर गए हों, चाहे सिंघाड़े तोड़ने के लिए और चाहे मखाना किसानों से मिले हों, लेकिन उनके हर हथकंडे को यहां पर जनता ने सिरे से नकार दिया है और कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बढ़त में नहीं नजर आ रहे हैं। 61 सीटों पर चुनाव लड़ना और महज 5 सीटों पर बढ़त हासिल करना ये बहुत नाकाफी है और ये नाकाफीपन बहुत ज्यादा अखरने वाला है आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी ने बड़ी उम्मीदों के साथ गठबंधन किया था और गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी शर्तें मनवाने का काम कर रही थी, प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेकर जिस तरह से आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा था, वो दबाव काम नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने बात तो मनवाने की कोशिश की लेकिन सीटें नहीं बचा पाई और इससे आरजेडी का बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव अकेले दम पर चुनाव लड़ते तो परफॉर्मेंस इससे अच्छा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जिद करके अपनी बात मनवाई और जिस तरह से सीटों का नंबर हासिल किया वो तेजस्वी यादव के लिए पनौती साबित हुआ है और कांग्रेस पार्टी यहां पर अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रही है। अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने ऐतिहासिक गौरव की जानकारी चाहिए तो फिर केवाई विजन ऐप पर अभी रजिस्टर कीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको आपके कल्चर की जानकारी, हिस्ट्री की जानकारी और हेरिटेज की जानकारी।